हमारा कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उद्धव जी रो रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले महाराज बड़े छलिया, बहुत छलिया। अरे उन गोपियों को तुम इतना कष्ट दे रहे, अरे क्या बिगाड़ा है उन्होंने? महाराज आप चले जाओ, वो मर जाएंगी बेचारी, बहुत प्रेम करती हैं आपसे, बहुत प्रेम करती हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव ज्ञान तेरे अंदर बहुत है, प्रेम से मैंने लबालब कर दिया तो भी तेरे अंदर प्रश्न उठा है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वो सिक्का जो घड़ा है वो सिक्कों से अभी भी भरा नहीं है, एक सिक्का और डालना पड़ेगा। जब तक तू चुप नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा, जब तक तू इस मुख से बोलेगा तब तक काम नहीं, जब हृदय से बोलेगा तभी काम चलेगा। आज महाराज कहने लगा उद्धव कि महाराज दर्शन दो उनको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया ने तू नेत्रों को बंद कर और ध्यान से मुझे देख। नेत्रों को बंद किया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना कर कमल उद्धव के शीश पर धारण किया, चक्षु दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, बगल में राधा रानी खड़ी हुई हैं, चारों तरफ महाराज सैकड़ों गोपियां खड़ी हुई हैं। आज उद्धव से कहा, अरे उद्धव अपने नेत्रों को खोल और देख मैं कौन हूँ और राधा कौन है, गोपी कहाँ है और ये तीनों कहाँ हैं। आज उद्धव जी ने जैसे ही नेत्रों को खोला, महाराज आहा युगल स्वरूप के दर्शन किए हैं। पूरा का पूरा ब्रजमंडल मथुरा में दिखाई दे रहा है। कृष्ण ने कहा, मैं गोपियों से कभी अलग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ही तो गोपी हूँ। प्रेम से बोलो कि मेरी ही लीला है, मेरे शरीर से गोपी हैं, मेरे शरीर से राधा है। अब मित्र मैंने तेरा कल्याण करना था, इसलिए मित्र मैंने तुझको ब्रज में भेजा। भैया कोई इससे मित्रता कर ले तो ये निभाता है, कोई इससे शत्रुता कर ले तो ये निभाता है। 7 फेरे लगाकर आप लोग आते हैं महाराज, हैं पंडित जी ने 7 फेरे लगवा दी, शादी है गई। प्रेम से बोलो 7 फेरे लगा। पंडित जी कहते हैं ना, बस 7 जन्मों तक साथ निभाओगे। पतिदेव महाराज तुरंत कह देता है, वो दोनों में आपस में ये समझौता होता है, 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। पति मर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसने 7 जन्मों तक साथ निभाया? अरे एक जन्म भी पूरा नहीं कर पाया, 7 जन्मों की तो बात छोड़ो। पति या पत्नी 7 जन्मों तक कभी साथ नहीं निभा सकते। साथ निभाने वाला तो केवल ठाकुर है। यदि आपने इससे कोई वचन लिया है या दिया है, सच मानना यही वो पूरा करेगा। इसके अंदर यही विशेष गुण है। बाली को मारा, बाली ने कहा काई को मार दिया हमको, हमने कोई गलती तो करी ना। बोले कोई बात नहीं भैया, गलती है गई, कर चढ़ गया। वचन देता हूं, मैंने आज तुमको छाती पर बाण मारा है भैया, एक दिन तू मुझको मारेगा। आगे कल की कथा में सुनाएंगे महाराज। वचन देता हूं महाराज। महाराज बचपन में सुदामा जी चने खा गए, दरिद्रता दे दी। सुदामा जी ने कहा क्षमा कर दो। बोले जैसे तू आज झुका है उसी प्रकार यही झुकता हुआ तू मेरे पास आ गया तो तेरे लिए कंचन के महल खड़े कर दूंगा। वादा वादा कोई भी कर ले, निभा ये लेते हैं। हमारे ब्रज में एक ब्राह्मण की शादी हो रही थी, वैष्णव परिवार की। महाराज पंडित जी ने कहा, हाँ भाई पंडित जी की शादी करा रहे महाराज। पंडित जी की शादी पंडित जी कराएंगे, अपने आप थोड़ी ना करेगा महाराज, है? पंडित जी शादी कराए, वो भी पंडित जी, चुटिया बड़ी लंबी उनकी। हाँ पंडित जी, हाँ जी 7 जन्मों तक साथ निभाओगे? पंडित जी तो खड़े है, मैं ना मेरे बस की बात ना भैया, मैया बाप ही अल्लाह करने जाए तो मैं शादी करने, मैंने मुँह तो कोई आवश्यकता नहीं। बोले क्या 7 जन्मों तक साथ नहीं निभा? महाराज आज वैष्णव खड़ा हो गया, कहने लगा, बोले पंडित जी 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन क्यों भरवाते हो? अरे तुमको वचन ही भरवाना है तो ऐसा वचन भरवाओ। बोले भैया 7 जन्मों तक की तो बात छोड़ो कि बोले एक जन्म में हम दोनों पति पत्नी मिलकर इतनी ठाकुर की सेवा करें, इतनी ठाकुर की सेवा करें कि जब हम दोनों इस पृथ्वी से मुक्त हों, इस मृत्यु लोक से मुक्त हों, तो ये भगवान श्री कृष्ण के एक चरण को ये दबाती मिले और एक चरण को मैं दबाता हुआ मिलूं। 7 जन्मों तक क्या करेंगे महाराज यहाँ हंस के? आदमी माता टेंशन में पड़ी रहती है, एक टेंशन 2 टेंशन। सूर्य, एक सूर्य गर्मी में निकलता है तो मैं हालत खराब कर देता है माता की महाराज। और आलू लेके आ जाए महाराज गर्मी में, फिर देखो महाराज मजा है। 5 किलो आलू लेके आ रही, पसीना, अरे ले बेटा, अरे पानी लेके आ जल्दी, पानी ला भैया, मर जाऊंगी, सांस फूलेगी महाराज। एक सूर्य हालत खराब कर देता है। और माता माँ एक सूर्य से काम नहीं चलता है। टेंशन 1 2 3 4 5 10 सूर्यों को अपनी खोपड़ी पे लेके चलती है। 10
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो। और इस प्रकार महाराज उद्धव जी के ऊपर कृपा परवर्षित हुई और गोपियों ने बड़ा सुंदर गान किया। हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है हाय। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है हाय। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। दोनों हाथ उठा के मस्ती में जय हो, जय हो। पूछा उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने सब भक्त पूजा, उनकी प्रेम में है उद्धव। प्रेम वालों ने सब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। सर लेके होते हैं सौदे, यहाँ सर लेके होते हैं सौदे। वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है हाय। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, मस्ती में दोनों हाथ उठा के जय श्री राधे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। और जिनकी नजरों में, ओ जिनकी नजरों में, ओ जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है हाय। जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है हाय। वो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की
बस की नहीं है, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंदगी छोड़ देते हैं जिंदगी के लिए, लेकिन भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी छोड़ देते हैं बंदगी के लिए। बंदगी तेरे बस की नहीं है। महाराज भक्त कहते हैं, हे ठाकुर तू तो आंखों से ही तीर चला, कहीं जब तू आंखों से तीर चलाता है ना तुझको तकलीफ होती है ना मुझको तकलीफ होती है। निगाहों से तीर चला ना तकलीफ हो दोनों को, निगाहों से तीर चला ना तकलीफ हो दोनों को, तुम्हें खंजर उठाने की हमें गर्दन झुकाने। प्रेम से बोलो। महाराज ठाकुर के नेत्र बड़े प्यारे हैं महाराज, कजरारे मोटे, हमने सुनाया था महाराज भजन, कजरारे मोटे मोटे नैन हाय नजरन। प्रेम से बोलो। आइए सभी रुक्मणी मंगल दिव्य प्रसंग है, हम लोग सभी प्रवेश करें। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरितर्षिवः मृते भर्तरि दुःखाते यतो स्पितुर्गृहान्। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने मामा को मारा तो मामियों ने चैन नहीं लेने दिया। मामी थी अस्ति प्राप्ति, दोनों पहुंच गई बिहार में मगध में। जरासंध अपने पिता के पास, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। कालियावन को लेकर आया, भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन को परास्त। बोले भैया ये जो हमारा जो भारत है ये परम सौभाग्यशाली है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हमारे भारत में हुए, लेकिन ये ना समझना कि माँ वो भारत से ही प्रेम करते हैं। भगवान यहाँ पर आते हैं तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो विदेश हो, सबसे प्रेम करते हैं। वो जन्म लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन शत्रु यदि विदेश में भी छुपा होगा ना उसको भी मारते हैं। महाराज प्रेम से बोलो। ये जो कालियावन था शास्त्रों में आया, ये पता कहां से आया? यूनान से। और एक कैठव राक्षस को मारा था मैया ने, वो कहां से आया था? हमारा चीन से। हाँ जी। एक भगदत्त था जिसको भगवान ने मारा, वो यूनान वहां से यूरोप से आया था महाराज। विदेश में छुपे हुए शत्रुओं को भी भगवान मारता है, ऐसी बात नहीं। कालियावन का उद्धार किया। ये महाराज 18वीं बार आक्रमण कर रहा था, 10,000 ब्राह्मणों को बैठा दिया तब पर। बोले सुन लो, पूजा करो, अर्चना करो, बंदन करो, कछु भी करो, जितनो खजानो लुट जाए उतनो ले लीजिए, जितनो और तुमको उतनो दूंगो जितनो तुम चाहोगे। लेकिन ध्यान रखना, हमने सुना है कि यज्ञ करने से हर तपस्या का प्राप्त हो जाती है, यज्ञ करने से यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इच्छा पूर्ति होती है। कुछ भी करो, माला जप करो, लेकिन मेरी इच्छा को पूर्ण करना, मेरी इच्छा को पूर्ण होना चाहिए। ब्राह्मणों ने पूछा चिंता मत करो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन ये तो बताइए आपकी इच्छा क्या है? प्रेम से बोलो। बोले मेरी इच्छा है मैं मथुरा पे आक्रमण कर रहा हूं और कृष्ण मुझसे हार जाए। ओहो महाराज, ब्राह्मणों के आगे महाराज वो ये कह रहा है कि महाराज भगवान हार जाए। ब्राह्मण तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन भैया उसने एक शर्त और लगा दी। बोले ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, कृष्ण हार गया मुझसे तो तुम्हें महाराज इतना दूंगा, कहीं भी झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। और यदि मैं हार गया तो महाराज तुम्हारी गर्दन काट के महाराज तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ब्राह्मण तो घबरा गए महाराज, अब तपस्या तो भूल गए, भगवान से प्रार्थना करे ठाकुर कैसे भी हार जाइयो, नहीं मर जाएंगे हम सब के सब जी, अच्छा यजमान मिलो महाराज, ये तो बड़ा खतरनाक यजमान है, जान तो हमारे प्राणन की बलि दे रहे हो तो हमारी। ऐसे ऐसे यजमान मिले जो भगवान से प्रेम, भगवान को याद करने की बात करते हैं, भगवान से, ये तो भगवान से तोड़वे की बात कर रहे हो महाराज, बड़ा खतरनाक यजमान है।
10,000 ब्राह्मण तप में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने, हे ठाकुर हार गई। भगवान ने श्रवण किया। जब ये जरासंध आक्रमण करने के लिए गया तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर भाग गए महाराज। पहाड़ पे चढ़ गए, नीचे से जरासंध ने आग लगा दी, भागते हो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहाड़ में आग लगाई, पहाड़ धू करके जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्रों को बंद किया, विश्वकर्मा को याद किया, विश्वकर्मा से कहा जितनी जल्दी हो सके रात में जो है द्वारका जैसी एक मथुरा जैसी एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दे, इससे भी बढ़िया, इससे भी सुंदर समुद्र के बीच में निर्माण कर दे। विश्वकर्मा ने महाराज द्वारका नगरी का निर्माण किया और रात में मथुरा में सोए हुए समस्त मथुरा वासियों को द्वारका में स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलो। और सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण उस पहाड़ पे से कूद के द्वारका में जाकर गद्दी पे जाके बैठ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। भैया ये तो रही बात यहाँ की। अब भगवान पहले वृंदावन, देखो भगवान के जीवन में कितनी समस्याएं थी, तो भी भगवान मस्त रहते थे, खुश रहते थे। भगवान ने जन्म लिया गोकुल में, वहां से भाग के आए मां वृंदावन, वृंदावन से भाग के आए मथुरा, अब मथुरा से आगे द्वारका, अब गुजरात पहुंच गए। इतना भाग रहे हैं, डर के मारे, कभी वो नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी भागो। प्रेम से बोलो। भैया गुजरात में है द्वारका और एक महाराष्ट्र में एक राज्य है कौंडन्यपुर। वहां के राज्य के राजा का नाम है राजा भीष्मक। राजा शीद भीष्मको नाम विदर्भादे पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च वराननः। भीष्मक राजा हैं और भीष्मक राजा की पुत्री हैं रुक्मणी। इनके पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र हैं रुक्मी। ये जो रुक्मणी जब बड़ी हुई तो रुक्मी ने महाराज इनका संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया। कथा तो बहुत गहरी है, क्यों किया, कैसे किया, काय को किया, सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन महाराज दर्शन करें। महाराज भगवान जी रुक्मणी को जब पता चला, भाभी से बात की, भाभी ने कहा पत्र लिख दे जिससे प्रेम करती है। जब ये पैदा हुई थी तो कान में भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारद ने मंत्र दे दिया था तेरा ब्याह कृष्ण के साथ होगा, इसलिए कृष्ण की आराधना कर। बचपन से ही बिना देखे, देखो यहाँ पर भी विवेकानंद जी का जो शब्द कहा गया लव इज ब्लाइंड, वो सिद्ध होता है। यहाँ पर जोड़ के देखो महाराज, बचपन में नारद जी ने कृष्ण के बारे में बताया कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और उसी से तेरा ब्याह होगा। बचपन से ही उससे प्रेम करना प्रारंभ कर दिया रुक्मणी ने, जिसको कभी देखा नहीं। इसको कहते हैं लव अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। प्रेम से बोलो। और महाराज यहाँ पर रुक्मणी ने भाभी से बात की, भाभी जो है तुरंत जो है सलाह देती है पत्र लिख दे। पत्र तैयार किया गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरय हर्तुंग तापम रूपम दृशाम दृश्मता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्त तत्पत्र में। ये महाराज बड़ा सुंदर पत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको पढ़ा, मोहित हो गए। बोले भैया उसमें सब किडनैपिंग की पूरी तैयारी, पूरा बायोडाटा लिख के दिया, मेरा अपहरण कर लो, कैसे करोगे, कहाँ करोगे, सब बता दी महाराज। आजकल ऐसा ही हो रहा है महाराज, दोनों जने आपस में किडनैपिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं, भाग जाते हैं। प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पत्र को पढ़ा, बोले कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जाना और लेके आना है, पूरा प्लान इस पे रखा हुआ है। रुक्मणी जी सखियों के साथ में गई हैं पूजा करने के लिए जंगल में कात्यायनी माँ का। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, रुक्मणी जी चारों तरफ देख रही हैं। बोले भैया कोई दिखाई नहीं देता, कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण एक रथ के पीछे थे। बोले भैया जैसे ही रुक्मणी जी ने कात्यायनी मंदिर के मुख्य द्वार पर आई हैं, तो जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी सरोवर के किनारे खिले हुए फूलों को अपनी सूंड में स्थापित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण मदमस्त हाथी की तरह लक्ष्मी रूपी उस कमल को, रुक्मणी रूपी उस कमल को अपने निज हाथों से उठाकर अपने रथ में स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलो। और रथ पर महाराज जैसे ही ताबुक मारा है, रथ महाराज पवन से बातें करने लगा, शोर मच गया, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए। और यहाँ पर महाराज सखियां आती हैं, रुक्मणी जी को सजाती हैं।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। तो भैया 2-4 सखी उठ के रुक्मणी जी को सजाओ और थोड़ी देर में बारात पे हमारा घोड़ा पे बैठ के आएंगे हमारे ठाकुर और उनके दर्शन करना। और वो इस झांकी के दर्शन करेंगे क्योंकि समय है, समय का भी ध्यान रखना है। मस्ती से ताली बजाते हुए आपस में महाराज देखो आ रही हैं रुक्मणी जी, उनको आप लोग सभी खड़े होकर सजाना, सभी नहीं जो सजाना चाहे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो आज ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, 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 उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की हाथ भागे ताली बजाते हुए जय श्री राधे। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनू चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब न टूटे, ऐसवरू दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसवरू दूल्हा जो कब न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग सब अपने अपने स्थान में अभी विराजमान रहेंगे। उसके बाद यहाँ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दिव्य मंगलमय विवाह उत्सव आपको दर्शन होगा। इसके बाद आप लोगों ने जो जो कन्यादान का सामान लेके आए हुए हैं वो अपने हाथ में रख करके संकल्प कराया जाएगा। और इसके बाद आप लोग सब आकर के रुक्मिणी और कृष्ण का चरण स्पर्श कर पूजा कर सकते हैं, पर आप लोग अभी अपने स्थान में ही विराजमान रहेंगे जब तक यहाँ इनका विवाह का कार्य चले। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रुक्मिणी जी बोल दो ना, मुंह से बोल दो ना। रुक्मिणी जी अब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के गले में माल्यार्पण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो बोले रुक्मिणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब इनको चलिए। इसके बाद आप प्रधान जजमान सबसे पहले जो आपने कन्यादान की सामग्री लेके आए हुए हैं, कन्यादान की सामग्री अपने हाथ में रख लीजिए। और आप लोगों ने भी जिन जिन माताओं ने, जिन भाइयों ने कन्यादान के निमित्त सामग्री लेके आए हुए हैं वो अपने अपने अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतगदैक देशांतर्गतः उत्तर प्रदेशांतर्गतः गाजियाबाद मंडलांतर्गतः वैशाली क्षेत्रांतर्गतः सेंट्रल पार्क परिसरांतर्गतः देव ब्राह्मणानां सन्निधाने पुराण पुरुषोत्तम सन्निधाने आवाहित देवी देवतानां सन्निधाने प्रवादिष्टि संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम्ने संवत्सरे मासानां मासे उत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे माघ शुक्ले पक्षे अद्येह षष्ट्यां महापुण्यतिथौ बुधवासरां तथायाम् अश्वनी नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे तैतिल करणे मेष रास्ते श्री चंद्रे मकर रास्ते श्री सूर्ये मिथुन रास्ते देवराज ग्रह स्थाने सुचक्षुग्रह गुण विशेषण विष्ठायाम बेलायाम शुभ पुण्यतिथौ। अब अपना अपना गोत्र उच्चारण कर लीजिए। अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, आप अपना गोत्रोच्चारण कर लीजिए। अत्रि गोत्रोत्पन्नोहम, अपना नाम बोलिए। जगपाल सिंहोहम सपत्निकोहम, आप अपना अपना नाम ले लीजिए। उसके बाद आप बोलिए सपत्निकोहम सपरिवारोहम इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितोहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल पर्यंत संरक्षणार्थम इह लोके परलोके च सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम गिरिराजधरणस्य चरणारविन्दयोः अखंड भक्ति प्राप्त्यर्थम समस्त पितृश्वराणां गौलोक प्राप्त्यर्थम अहम श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाहे ये तादृशं कन्यादान निमित्तेन एतत् सामग्रीं त्वाम अहम वृणे वृतोस्मि बोल करके सामने हाथ में दे दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सत्य सन्तु यजमानस्य कामाः। अब आप लोगों ने जिन जिन ने यहाँ अर्पण किया है अर्पण करें और लाइन बनाते आए, धीरे धीरे एक एक करके आए और लाइन बनाते हुए पीछे से जा करके अपने अपने स्थान में बैठेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को फिर आरती होगी, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। आप लोग भीड़ करें नहीं, आराम से धीरे धीरे प्यार से
बाद में ये मत कहना कि भैया मेरा ये चोरी हो गया, किसी का चैन कट जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो अपने अपने सामानों को संभालते हुए यहाँ भीड़ नहीं करें, धीरे धीरे करते जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दोने नाने नाने ना दोने नाने नाने ना दोने नाने नाने ना दोने ना सरकार के वकील है कतार के दोने ना सरकार के वकील है कतार के दोने ना सरकार के वकील है कतार के दोने ना सरकार के वकील है कतार से मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर सिर मोर का मेरे चित चोर का तेरे चित चोर का दोने नाने नाने नो दोने नाने नाने नो दोने ना सरकार के वकील है कतार के दोने ना सरकार के वकील है कतार के दोने ना सरकार के वकील है कतार के दोने ना